हाय गाइस, सब लोग कैसे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सो आज हम ना 8, 9, 10 ये 3 दिन का एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के देखना चाहती हूँ किस तरीके से है, कैसे है। ये 3 दिन आपके मूड फ्लक्चुएशंस कैसे रहेंगे, आपके मूड्स स्विंग्स कैसे रहेंगे, इसके बारे में पता करते हैं। ये 3 दिन आपके एनर्जीज कैसे रहेंगे। तो मैंने शफल करके रख दी है। पायल आपको शायद दिख रहे हैं, पायल 1, पायल 2, पायल 3। पायल 1 में ना ये ब्राउन कलर के एंजल, पायल 2 में ये ब्लू कलर के एंजल, पायल 3 में ये 7 चक्रास का पेंडेंट। तो चॉइसेस यूवर्स, आपको जो पायल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जो आपको एनर्जी से अट्रैक्ट करते हैं, जो एंजल्स आपको अट्रैक्ट करते हैं, उसको आप चूज़ कर सकते हैं। ये पायल 1 है, पायल 2 है, एक से देख लीजिए, और एक पेंडेंट पायल 3। तो चलिए हम पायल 1 का रीडिंग करते हैं कि किस तरीके का एनर्जीज पायल 1 वाले के ये 3 दिन रहेंगे। माइंड क्यूरे भैया, पहला कार्ड ही प्रेशर, दिमाग का दही बना चुके हैं, भरता, बैगन का भरता बन चुका है, कचरा पूरा, कूड़ा पूरा दिमाग में लेके बैठे हुए हैं। ऐसा कैसे काम चलेगा मेरी ललित जांस? ऐसे क्या पता। देखते हैं दूसरे कार्ड में। हाय हाय मोरालिटी। आप तो ऐसे नहीं थे मेरी जान, ऐसे कैसे असमंजस में पड़ गए? लोगों के बातों में आ जाना, लोगों के बातों के इन्फ्लुएंस में आ जाना। आप तो दुनिया की सोच से अलग है, कुछ आपका हटका है, हटके है जीना आपका दुनिया से। एक दुनिया से अलग सोच है, एक आपका खुद का एक दायरा है सोचने का, समझने का। तो आप दुनिया में अपने कमांडिंग, आई एम सुपीरियर, एक नाम, फेम सब था। तो इस टाइप के हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है सही क्या है, गलत क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, उसमें कितना वैल्यूज़ वर्थ करते हैं, कितने वर्थ करते नहीं हैं, कितने ढकोसले हैं, और समाज के थोड़े रूढ़िवादों के जो ना चाहते हुए भी थोड़े दुनियादारी के लिए अपनाना पड़ता है, उस तरह। यू आर ए मास्टर। आपको जानकारी नहीं, सो चीज़ नहीं है। यू आर ए मैजिशियन, यू आर ए मास्टर। आपको कोई अपने से हिला नहीं सकता। आप में आप पूर्ण हो, इस तरीके का टाइप के आप इंसान हैं। इस तरीके का आप अपने आप से ही कंट्रोल है। आप लोग ही समाज में ना कुछ विप्लव भी ला सकते हैं, कुछ अच्छे बुरे के ऊपर भी काम कर सकते हैं। एक पैशनेट बंदे हैं। सो अगर जो भी है पर्सनालिटी में चेंजेस लाना हो, किसी भी इस पे जो भी सिद्धांत है लाना हो, वो आप उसमें मास्टरी हो। और पॉसिबिलिटीज़, और हमेशा दूरदृष्टि रखते हो। जैसे एक वल्चर दूरदृष्टि रखता है ना, उस तरीके से कोई भी पॉसिबिलिटीज आए, कुछ भी आए आपको, या कोई भी कठिनाई आए, कोई भी तकलीफ़ें आए, आप दूर से ही अंदाज़ा लगा देते हो। आपका इंट्यूशन पावर उतना स्ट्रांग है। आप बहुत मेहनती आदमी हो, बहुत स्ट्रगल इंसान हो, लेकिन आप कभी भी हिम्मत नहीं हारते हो।
आपका हमेशा एक लेवल रहना बोल के आपका सोच रहता। आपका सोच भी उतना ही है, आपका सोच, आपका दिमाग, आपका ऑरा, आपकी पर्सनालिटी में सब में एकदम हट के दिखती है। और आपका सोच और समाज का सोच कभी मिलता नहीं है एक दूसरे का। एक समाज का एक सोच रहा था, आपका एक सोच रहा था, तो बहुत दूरदृष्टि से जाते हैं। आप ऐसे इंसान हैं, मास्टर है कि आप चाहे तो सामने वाले को इन्फ्लुएंस करके क्या सही है क्या गलत है आप ये भी बता सकते हैं, इस तरीके की एनर्जी से। फाइनली उसके बाद चेंजेस इस टाइप के थे आप, तो यहाँ ये पता चल रहा किसी रिलेशनशिप्स के वजह से, चाहे वो मैरिटल लाइफ हो, चाहे लव रिलेशनशिप में हो, इतना मास्टर रहते पर भी, इतना सब कुछ रहते पर भी, जब प्यार की बात आई, जब किस्मत ने आपकी ऐसा पलटी मारी, तो वहाँ एक अजीब से कश्मकश में पड़ गए थे। आप में मास्टर थे, लोगों में नेम फेम सब कुछ है, टेंशन है, हाँ, और बहुत कमिटी में मान्यता है आपकी। तो मेरे बंदे, आप लोगों का भाग्य इस तरीके से चेंज हुआ कि आपके पास जब आपको किसी से प्यार हुआ तो वो ज़माने के रूल्स के रेगुलेशंस के खिलाफ है। मतलब आपको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़माने के लिए आपको बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि समाज में आपका एक नाम है, फेम है, बड़े लोगों में उड़ते हैं, बैठते हैं, सब कुछ करते हैं। एक झूठे समाज का एक झूठा शान आपके पास है। तो अब आप अपने अंदर झांकते हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आपको अच्छी तरीके से मालूम है। और जो आपका प्यार है, किस्मत का पहिया ऐसा पलटा, ऐसा चेंज हुआ कि आपको प्यार हो गया, तो वो ज़माने के रूल्स एंड रेगुलेशन से आगे बढ़ के है। चाहे वहाँ जो आप जिससे प्यार करते हैं वहाँ मजहबी तौर पे अलग हो सकता है, तो इस तरीके से जो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, इस तरीके का कुछ रिलेशनशिप आपके साथ है, और उस रिलेशनशिप को ही वो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कन्वर्ट हो गया कि आपकी ज़िंदगी चेंज होगी। वहाँ आने के बाद आप उस रिलेशनशिप पे वर्क करना आपके लिए बहुत ही मेंटल टेंशन है। हालांकि मालूम है आप उस इंसान से बहुत प्यार करते हैं, बहुत, आप तो मास्टर है, आपको जानकारी की कोई चीज़ नहीं है, आप में वो हिम्मत है, आप ज़माने को भी एक मिसाल बना के दिखा सकती है, चेंज कर सकते हैं। अब इस रिलेशनशिप पे वर्क करने के लिए सोच रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, मैं स्टेप आगे लेने जा रहा हूँ इस समाज के खिलाफ, शायद वो आपके फैमिली के खिलाफ होके इस रिलेशनशिप को आप हासिल करना चाहते हैं। तो इसलिए आपका जीवन का पहिया ऐसा पलटा कि आप बहुत ही सोच समझ कर कदम डालना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और इस रिलेशनशिप में
वो लेके आने, वो पॉसिबिलिटीज लेके आने, वो सोच कर इस चाहे वो घर वालों के खिलाफ हो, इस समाज के रीति रिवाजों के खिलाफ हो, लेकिन उसको हासिल करना चाहते हैं। और इस समाज में इस वजह से आप करके एक बदलाव लेकर आना चाहते हैं। एक बदलाव के लिए आप मास्टर थे। आप जो भी करेंगे वो समाज के लिए एक बदलाव टाइप का रहेगा, आपके फैमिली में एक बदलाव टाइप का रहेगा। इस तरीके से जो आपके फैमिली में कोई करा नहीं है वो करने जा रहे हैं आप, वो मोरालिटी को। क्यों? इसलिए आपको इतना मेंटल टेंशन है, इतना मेंटल टेंशन झेल रहे हैं। इसके परिणाम भी कैसे होते, क्या होते, किस तरीके का रहता, मेरे को किस तरीके से झेलना पड़ता, वो सब कुछ भी सोच रहे हैं। और इस रिश्ते में और फैमिली वालों में किस तरह से चेंजेस आएंगे, मेरे अगर इस रिश्ते को पाने के लिए अपना पैर को पाने के लिए क्या चेंजेस करना पड़ेगा, किस तरह मेरे को बदलना पड़ेगा, और अपने घर वालों को या समाज में कुछ एक मोरालिटी को लेकर आने के लिए किस तरीके से आपका एक अस्तित्व चेंज हो गया, जो अब उसके ऊपर आप मास्टरी करना चाहते, मतलब विक्ट्री पाना चाहते। तो इस तरीके से आप ये जो रस्म रिवाज है उसको हटा के कुछ एक जिंदगी में बदलाव, समाज में बदलाव लेकर आना चाहते हैं। तो पायल 1 वालों के तरफ से क्या साईं बाबा की तरफ से मैसेजेस है। रंज और आनंद, रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के 2 पहलू है। कोई भी चीज़ आसानी नहीं है। रंज और आनंद, जो भी काम आगे करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, उसमें कभी ऐसे कठिनाइयाँ भी आते हैं, मोरालिटी के भी आते हैं, और सुख दुख का सम्मेल होता है। तो हिम्मत करके, ज़िंदगी ही सुख दुख का चलायमान है, तो हिम्मत मत हारना कि ये तो स्वाभाविक है। ज़िंदगी कहने के बाद हंसी खुशी गम आना बहुत ये तो चलते रहता है बोल के बोल रहे हैं। एक ही सिक्के के 2 पहलू है, ये हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। तो इससे डगमगाना मत, अपने रिश्ते पे पॉसिबिलिटीज रखना। तुम जो भी अच्छा काम करने जाते हो, चाहे रिलेशनशिप में है, चाहे समाज के लिए हो, कुछ भी बदलाव लेकर आना चाहते हो करने, यू आर ए मास्टर। सो ऐसे जो भी आप समाज में हो या अपने घर में हो जो लेके आना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, और दुख और सुख का भी आपको डट के मुकाबला करना पड़ता है। सो पुनरावृत्ति, जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो ऐसा बोल के आप ना, जो आपको खुदा ताला ने, वह मास्टर, वह खुदा ताला ने, वह भगवान ने जो आपको ऑफर दी, वो चाहे जो भी हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे समाज के लिए हो, कुछ भी करो हो, तो आपको बैलेंस करके ये कि इसलिए आपको वो मास्टरी दी, उतना आपको इंट्यूशन पावर दिया, आप में उतने पावर से कि आप समाज को भी चेंज कर सकते हैं। एक रिलेशनशिप में अगर जो नहीं किया उसको ले के अगर वो घर में आपके इस तरीके से रस्म रिवाज को है तो उस बंधन को भी तोड़ते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपका जिस पर्पस के लिए आप दुनिया में आए थे, आपको तब तक सबक वो आपको सीखना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो भी दूसरे जन्म में तो भी आपको वही दिया जाएगा। जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी रहेगी। तो हिम्मत करके आगे बढ़िए, आप मास्टर है, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। आप में उतनी पावर से, उतने गट से, तो माइंड को टेंशन मत दीजिए, पॉसिबिलिटी से आगे चलिए। पॉसिबिलिटीज आपके सामने खुदा ताला भाई ईश्वर भगवान खुद बेखुद आपको वो रास्ता बता देंगे बोल के पायल 1 वालों को बोल रहे। एंजल ब्लेसिंग्स इफ यू बिलीव, अगर तुम्हारे ऊपर भरोसा है। नेक्स्ट है
रिमाइंड पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही आगे बढ़ो। अगर खुदा ताला पे आप ये करते तो गेट मोर इन्फॉर्मेशंस, तो वो जिस तरह आप पॉजिटिविटी से जाएंगे, जिस तरह आप अल्लाह के ऊपर व ईश्वर भगवान के ऊपर फेथ करेंगे, उसी तरह आपको खुदा ताला व ईश्वर और भगवान के साइन से मिलते रहेंगे। बोल रहे हैं विक्ट्री आप ही मारोगे, क्योंकि यू आर अ मास्टर, आप में वो पावर सब कुछ है बोल के बता रहे हैं। और पाइल 2 वालों का यहाँ कैसा है देखते हैं। रिसेप्टिविटी, सारो, क्या हो गया रे भाई, टंडर, क्या क्या काम करते रहे भाई। कंट्रोल, कह रहे बाप, किसको कंट्रोल कर रहे? फ्रेंडलीनेस, रिलेशनशिप कोच, ओके। इनर वॉइस, फिर तो वैसी लात पड़ेगी। फाइनली जाके ईगो दिखाएंगे तो, पिछवाड़ा दिखाएंगे तो लात पड़ेगी ना, तब फिर जाके खुदा ताला से ईश्वर से करेंगे, फिर जाके ना आप लोग अपने अंदर झांकेंगे। बट नेचुरल बेबी, क्या हुआ मेरी जानी, क्यों मेरे बंदे परेशान हैं, किसको कंट्रोल करना चाहते हैं? आप लोग दोनों के बीच में ब्रेकअप क्यों हो गया? इस तरह से बिखर पड़े कि मानो कभी इस तरह से जुदा हो गए, मानो अब कभी मिलने का ना आस है, ना कोई भी आस दिख रहा है आप लोगों को दूर दूर तक। भैया, भाई जी, मेरे दोस्तों, तो यहाँ रिलेशनशिप का चक्कर है। आज सब रिलेशनशिप के बारे में आ रहे, पता नहीं क्या बात है। देखो, आपका कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, लव रिलेशनशिप या मैरिटल रिलेशनशिप, वाइस वर्सा ले लीजिए। आप जिस प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं, या मैरिटल लाइफ में, या लव में, या अदर किसी भी रिलेशनशिप में जूझ रहे हो, तो या कौन सा भी रिलेशनशिप हो, माँ बच्चों का हो, कुछ भी हो, क्या भी हो, तो अचानक से आपकी जिंदगी में ना इस तरह से तहलका मच गया, इस तरीके से ना कुछ अनएक्सपेक्टेड घटनाएं घटी कि जो सडन होने, जो आपके ख्वाब थे, आपका जो रिलेशनशिप है, अचानक से टूट गया, बिखर गया, या वो अचानक रिलेशनशिप में इस तरीके से किसी का तबीयत भी खराब हो गया रहता कि बर्दाश्त करने का बाहर हो गया। उसके बाद वो कंट्रोलिंग आपके हाथ में नहीं है, आप वो खुदा ताला के हाथ में है कंट्रोलिंग। अब वो जिस तरीके से आपके हरकतों के वजह से जो आप कंट्रोलिंग करना चाहते थे, उस चीज़ के ऊपर जो लवर्स हो या वाइफ एंड हस्बैंड हो, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते थे इस रिलेशनशिप में, या कोई एक बंदा इस रिलेशनशिप को बहुत ही कंट्रोल करना चाहता था, अपने इशारे पे नचाना चाहता था, वैसा रिलेशनशिप में जो वो समझा था कंट्रोल करना बोल के, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हुआ पाया, क्योंकि रिलेशनशिप से, ईगो से और गुस्से से कंट्रोल नहीं होते हैं। वह प्यार और मोहब्बत, वह ईश्वर और भगवान का, वह अल्लाह का दिया हुआ होता है। वो प्यार में खुदा की इबादत रहती है, तो वो प्यार ना एकदम पाक दामन के तरह रहता है, पाकीज़ा रहता है। वो खुदा ताला से हमको एक देन है, वरदान है। जब हम उसकी इज्जत नहीं करते, उसको, उस खुदा की
प्यार की कीमत को पहचानते नहीं हैं, उस पर कंट्रोलिंग करना, उस पर ईगो दिखाना, उसमें अपनी कुटिली बुद्धि दिखाएंगे तो करेंगे तो या किसी की थर्ड पार्टी सिचुएशन में आ गए तो अचानक से इसी तरीके से जो प्यार हता खुदा ताला का जो पवित्र प्यार होता है इसी तरह से ब्रेकअप हो जाएगा। उस बीच में तो एक जब बिजली आएगी तो आसमान को जैसे चीरती है एक लकीर के जरिए से, उसी तरह उन दोनों के बीच में भी एक बड़ा सा थंडर, एक ब्रेकअप हो गया और दोनों अलग हो गए। आप जनाब आली आप इतना सैड में है, जो इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहते थे, अपनी पूरी हाथों में लेना चाहते थे और सामने वाले पार्टनर का बैंड बजाना चाहते थे, लेकिन खुदा ताला को ये मंजूर नहीं था। वो इस रिलेशनशिप को ना कुछ अलग ही तरीके से कंट्रोल करना चाहते थे। इस रिलेशनशिप प्यार के खुदा ताला की वह ईश्वर के और भगवान के प्यार को ना मजाक बना के रखा था, अपने कंट्रोल में लेके अपने ईगो में लेके करना चाहते थे। तो तब खुदा ताला की वजह से ऐसी लाठी पड़ी कि दोनों बिखर गए, एक दूसरे से अलग हो गए। अब अलग होने के बाद जनाब अली पछता रहे हैं और बहुत ही दुखी में बैठे हैं, क्योंकि पहले आप लोग दो अलग अलग मज़हब के भी हो सकते हैं और आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी होके रह सकता है। इस तरीके से आप लोग एक दूसरे के मिरर करते हो, भले ही जिस्म से अलग हो, रूह से एक हो, आप दोनों जब भी मिलते एक दूसरे को हीलिंग करते थे। तो इस तरीके से बहुत फ्रेंडली होने रहते थे, लेकिन आपके दोनों के बीच में थर्ड पार्टी वजह से वह ब्रेकअप हो गया। अब आप क्या कि माथा पकड़ के बैठ गए हैं। अब कहाँ गलती होगी, मैंने कहाँ गलती कर दिया, अब आप सोच रहे हैं। अब वो खुदा ताला से अब आप हाथ उठा चुके हैं, हथियार डाल दिए। अब पूरा अब फिर से ना आप इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, वही फिर से उस पार्टनर को जो आपने अपने बेवकूफ़ी के वजह से, कंट्रोलिंग के वजह से इस रिलेशनशिप को खो दिया था, फिर से उस रिलेशनशिप को पाना चाहते हैं, फिर से वो खुशियाँ लाना चाहते हैं, वो बहार लाना चाहते हैं, वो फिर से वो प्यार मोहब्बत वो सब लेकर आना चाहते हैं। और इसीलिए खुदा ताला से अर्ज़ करते हैं, हाथे उठा दी है, नमाज़ों में प्रेयर करते हैं ताकि जस्टिस हो, फिर से मेरे पार्टनर को मिला दे। मैंने कहा गलती की, अपने कंट्रोलिंग के वजह से इस रिलेशनशिप का मैंने सत्यानाश कर दिया बोल के आपके अंदर झांक के देखा। अब मैं खुदा ताला को याद कर रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं, अपने अंदर झांक रहे हैं कि मैंने कहाँ गलती की, कहाँ नहीं किया। अगर मैं कंट्रोल नहीं करता था तो मेरे को इतना ईगो नहीं होता था, तो इतने दूर तक नहीं आ रहा है। अब बैठ के पछता रहे हैं, खुदा ताला में सर झुकाया है, उनकी इबादत कर रहे हैं पूरा। अब इस रिश्ते को बचाओ बोल के वह खुदा ताला से, वह ईश्वर से, वह भगवान से प्रेयर कर रहे हैं। तो पाइल 2 वाला के बारे में साईं बाबा का डेक्स का क्या है देखेंगे एक बार। संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतर की कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए और प्राणायाम कीजिए। आपको मेडिटेशन करने के लिए बोल रहे हैं, मेडिटेशन करिए, खुदा ताला की इबादत में लग जाए बोल के बोल रहे हैं। आपके जो इमोशंस है उसको सीमित में रखिए, बैलेंस में रखिए। जो भी होगा वह डिवाइन के मर्जी से टाइमिंग पे होगा बोल के बोल रहे हैं। और जो सब ठीक है, पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं से ये कि आपका मार्गदर्शक तथा रक्षा कर रहा है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो फरियाद है वह ईश्वर भगवान वह खुदा ने सुन लिया है। आपकी जो एंसेस्टर्स है, आपके उन लोगों का हाथ हस्तकमल आपके ऊपर है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए बोल के बोल रहे हैं। तो एंजल्स ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए? नो नीड टू वर्री, डरने की कोई बात नहीं है। ऊपर वाला एक है, तुमको सबक सिखाने के लिए ही डंडे मारे थे। अनलाइकली क्यों
क्योंकि तुम ना इस तरीके से हरकत करेंगे तो फिर तुमको कोटा देना बहुत ज़रूरी था, इसलिए इट्स अप टू यू। ये वो सब तुम्हारे में छे, पॉजिटिव नेगेटिव कहते सो बोल के बोल रहे। अब सब भी तुम्हारे में सक्सेस मिलेगा बेटा, मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। थोड़ा पछताओ तो सही, थोड़ा रो तो सही, थोड़ा गिड़गिड़ाओ तो यस, जो आप चाहते हैं ना वो ज़रूर से होगा। एंजल्स की तरफ से भी ब्लेसिंग आ गया, थोड़ा सा वेट करिए, सक्सेस मिलेगा। फिर से ऐसे की बेवकूफ़ी हरकतें मत करिए। रिलेशनशिप में ईगो वो जाके या तो कमांडिंग करना या तो कंट्रोलिंग करना बोल के अपने पार्टनर को अपने तरफ झुकाना या तो सताना, ऐसे हरकतें मत करिए। करेंगे तो फिर वही होगा। फिर दोनों के अगर एक पार्टनर होप छोड़ दिया तो फिर दोनों के बीच में बातें नहीं रहेंगे, ना चार्टिंग रहेगा, ना कोई मुंह फेर लेंगे, फिर उसके बाद आप लोग रोएंगे। यही है राम कहानी। और जो पायल 3 वालों ने इसे चुना था, आप लोगों का रीडिंग भी देख लेंगे भाई, आप क्या चमत्कार कर रहे। पेशेंसी, हाय अल्लाह, स्टार्टिंग में ही पेशेंसी। नेक्स्ट रीबर्थ, ऐसा क्या। नेक्स्ट द सोर्स, आपको भी दिल के अंदर झांकने की ज़रूरत है, कुछ नया चेंजेस आने वाले हैं आप में, कुछ नया। अल्लाह मियाँ, पास्ट लाइफ कनेक्शन, आप लोग या सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो रहे भाई या लोग, माय फ्रेंड्स। लेजीनेस, ओके। नेक्स्ट पोस्टपोनमेंट, ओके। पोस्टपोनमेंट क्या है जी, आपने क्या खिचड़ी बनाया पायल 3 वालों, करने का पूरा खिचड़ी कर दिया, आप जाके रो रहे, पछता रहे, ऐसे करना, ओके। पहले तो आप लोगों का जिससे भी आपने प्यार किया है वो आप लोगों का पास्ट कनेक्शन है, इसीलिए तो इतना अट्रैक्शन है। आप भागना चाहे तो भी उससे भाग नहीं सकते। आपके बेतुली फिजिक के कुछ काम नहीं आते, सो हरकत इधर मत करना। खुदा ताला का भी एक लाठी है, वो पड़े तो ना पिछवाड़ा याद आ जाएगा, इस तरीके से ढाम धमाल डुश हो जाएगा। तो भाई लोग, आप लोगों का पास्ट कनेक्शन है मेरे दोस्तों, तो आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में कंपलसरी है और बहुत दुखी है। अब ऐसा क्यों है मेरी ललित जान, इतना पेशेंस क्यों है, सब्र नहीं हो रहा। हाय अल्लाह, फिर से मिलने का सोच रहे हैं क्या। अयो, अब वो पूरी दुनिया बन चुकी है क्या आपकी, पहले तो अकल नहीं थी, अब जाके डंडे पड़े था। अब जो आपके जो ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, जो डिवाइन फेमिनिन है, अब ना जो भी है अब याद आ रही क्या आप लोगों को। आपकी कहानी क्या है, राम कहानी जरा देखो तो सही एक बार। पास्ट लाइफ कनेक्शन था आप लोगों का, तो फिर क्या हुआ बोले तो फिर मैं ये नंबर से वो सब नहीं बता रही यार, सिर्फ खाली स्टोरी बोल दूंगी। तो चलते हैं। पहले में ना ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है, आप भी इनसे प्यार करते थे लेकिन उतना गहरा नहीं था, और आप बहुत पैशनेट बंदे हो, आपको बहुत लग्जरियस लाइफ पसंद है, आपको खाना फिरना घूमना वर्ल्ड टूर में जाना मौज मस्ती करना पार्टी शार्टी करना आप लोगों को बहुत पसंद है। ये रिलेशनशिप को ना वही ना आप स्टार्टिंग में फ्लर्टिंग समझते थे, सीरियसली नहीं समझा था। तो इस तरीके से ना
आप इस रिलेशनशिप में लेजीनेस दिखाए थे, उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ बोले तो इस रिलेशनशिप में आपने वो जो आपको देना था, वो इस रिलेशनशिप में वो एन्जॉयमेंट देना था, वो कमिटमेंट देना था, वो हंसी खुशियाँ देनी थी, वो सब कुछ देनी थी, आपने उस रिलेशनशिप में ये सब कुछ ना दे के पोस्टपोन करके छोड़ दिया। ये तो मेरी मेरे पास ही रहेगी बोल के, और आप ना और तान झान करना शुरू किया। जो चीज़ है उसकी कदर ना करके इस चीज़ को पोस्टपोन कर दे के बाहर जो आपको जो नए दिख रहे तितलियाँ, उसके ऊपर आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान देना शुरू किया। इस रिलेशनशिप को अहमियत कम दी, लेजीनेस हो गए थे, वो अदर एक्टिविटीज़ में आप बहुत इम्पॉर्टेंट थे। उसको आपको रंगीन तितलियाँ आपको बहुत अच्छे लगने लगी। तो आप ना ख्वाब सजाते हुए एकदम किंग पैशन के तरफ थे कि आपके पास बहुत से भी आए थे, बहुत एक कलाकारी आपने दिखाया था, सब कुछ किया था। और इधर जो दूसरा आपका पार्टनर था, ये इतना पास्टलाइज्ड कनेक्शन था, तो आपसे इतना जुड़ चुका था, आपके साथ ही वो ख्वाब देखता था, एक अच्छा घर देखता था, आप पूरी दुनिया मानता था आपको। तो इस तरीके से आपको देखता था, एक अच्छा सा ख्वाब भी देखता था आपके, उसके घर, एक परिवार, एक लग्जरियस लाइफ है, ये वो सब कुछ पूरी खुशियाँ उस बंदी की या बंदे की आप ही के साथ थी। आपको वो इतना महत्व और इतना इम्पोर्टेंस दी थे क्योंकि वो पास्ट कनेक्शन था, तो बहुत अट्रैक्ट थे। आप उनको पोस्टपोन करते जा रहे थे, लेकिन वो बहुत ही पेशेंसी से, सब्र से आपका इंतज़ार करते रहती थी। इस रिलेशनशिप में चार चांद लगाने के लिए बहुत कोशिश करती थी, और इस तरीके से करती थी। आप बहुत वेट करती थी आपका। इस तरीके से इस रिलेशनशिप को ना एक अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए, ताकत बनाने के लिए, इसमें ट्रस्ट ये वो आने के लिए, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, चाहे इम्पोर्टेंट दो या ना दो, बहुत पेशेंस ही रखा था इन्होंने इस रिलेशनशिप में एक रंगीन बनाने के लिए। इस रिलेशनशिप को एक अच्छा सा गहरा सा नर्चरिंग, केयरिंग, प्यार वाला, पैशनेट वाला देने के लिए ये तड़पती रहती थी, अंडरस्टैंडिंग करती थी। आप जितने भी हरकत करो, चाहे इन आउट करो, फिर भी बहुत पेशेंसी से आपके साथ रहती थी, आपका प्यार पाने के लिए, वो सब कुछ करने के लिए। लेकिन आपने उसका गलत फ़ायदा उठाया। वो रहते पर भी आप ना तान झान बाहर करना शुरू करे। तब खुदा ताला की लाठी इस तरह से पड़ी कि पूरा भाग्य का चक्र घूम गया, पहिया घूम गया। अब इस रिलेशनशिप में वो सब्र कर के ना उनकी पेशेंस ख़त्म हो गई थी, और उसके तरफ से झुकाव कम हो गया। फिर उन्होंने इसके ऊपर इफ़ेक्ट्स डालना छोड़ दिया। अब किस्मत का पहिया इस तरह घूम गया कि आप लोग ना, आपका जो पार्टनर थे वो हथियार डाल दिया, पेशेंस कर के अब इस पे कोई स्ट्रगल करना नहीं चाहता है। वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बहुत झुकाव मान लिया। फिर उसके बाद ना उसने इस रिलेशनशिप में इतनी इम्पोर्टेंस देने पर भी, वो इतना पेशेंस ही रखने पर भी, वो जो आपके साथ ख्वाब देखे थे वो सब भी टूट गए थे। तो फिर उसके बाद ना आपका पार्टनर ने स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले लिया। तो उसमें ना सहारा ले चुका था, डिवाइन को सरेंडर कर चुका था। अब इस तरीके से भाग्य चक्र फिर से खुल गया कि जो आप तान झान करते थे, वो सब कुछ करते थे, अब ना आपको अक्ल आ गई है। अब आपको इस रिलेशनशिप को आप जो छोड़ को गए थे,
अब वो आप ना छोड़ के नहीं जा पा रहे, उसको भुला नहीं पा रहे, क्योंकि ये पास्ट कनेक्शन था। आपने इसको छोड़ने का और ये मन मौजी करने का मस्त मौलाते बहुत कोशिशें की, लेकिन आपकी हर कोशिश नाकामयाब हो सकी। अब आप ना इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को वो प्यार, वह इज्जत वो देना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में वो पहले जो नहीं दिया वो सब कुछ देना चाहते थे। जो आपके पार्टनर को जो अबे जो पहले अच्छे लगते थे, अब वो कुछ भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब उन लोगों के पास भी नहीं जा रहे हैं, वो टच भी नहीं कर रहे हैं। अब फिर से वो खुदा ताला से अबे रिसाइकिल हुआ, तो अब वो खुदा ताला से अब अंदर उन्होंने झांकना शुरू किया। इतनी तकलीफ़ें मिलने के बाद भी आप उनको भुला नहीं पा रहे थे, तो वो अपने फिर एक बड़ा ट्रांसफॉर्म हुआ। अब आपके पार्टनर ना, अब आपको पता चल गया कि ये भी कोई पास्ट कनेक्शन है, क्योंकि वो जहाँ भी जाए, जिधर भी जाए, आपको भुला नहीं पा रहे हैं, किसी को एक्सेप्ट भी खुले दिल से कर नहीं पा रहे हैं। चाहे वो कितने भी सामने ऑफर्स हो, उसको देख नहीं पा रहे हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनकी लाइफ में पहले जो हंसी खुशी थी, वो हंसी गायब हो गई है, खुशी गायब हो गई है, वह इनर पीस नहीं है। तो अब उन्होंने ठान लिया कि अब इस रिलेशनशिप पे मेरे को काम करना है। अब बहुत ही मैंने अपने पार्टनर के साथ भद्दा मजाक किया, पहले इस रिलेशनशिप को तो इम्पोर्टेंस नहीं दिया। मेरे पास इतना अच्छा पार्टनर था, फिर भी मैंने इनको ठुकरा के मैं कहीं और तानझान करने लगा था। अब बहुत ही अब उन लोगों को पछतावा हो रहा है। अब वो भी स्पिरिचुअलिटी के आगे झुक गए हैं, डिवाइन को सरेंडर हो चुके हैं। अब बहुत ही पेशेंसी से अब खुदा ताला के वहाँ दरबार में आपके लिए दुआ मांग रहे हैं। अब फिर से आपके साथ जो हंसी खुशी आपके साथ मिली, वो किसी और के साथ नहीं मिल रही है। तो अब वह ईश्वर और भगवान व खुदा से दुआ मांग रहे हैं कि फिर से एक बार ये रिलेशनशिप दोबारा जन्म ले। फिर भी इस रिलेशनशिप पे वो काम करना चाहते हैं, फिर से आपको पाकर वो सब खुशियाँ हासिल करना चाहते हैं। इस तरीके से हमारे पाइल 3 वालों का रीडिंग भी ख़त्म होता है। और साईं बाबा के डेक से आप लोगों का क्या ये है, हट बनिए। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, हट और निश्चयी बनिए। अच्छा होने के साथ साथ भी ये बता रहे हैं कि आप कमज़ोर मत पड़िए, हट बनिए, निश्चय ही बनिए। तो अगर डिवाइन मास्कुलिन या सोलमेट्स आपके साथ कोई भी ऐसी हरकत किए है ना, तो आप भी अपने पोजीशन में आके रहिए। तो हमारा अच्छा बनने से ठीक नहीं होता, कभी कभी ऐसे के हालात भी आपको सिखाने आते हैं, कुछ लेसन्स देने आते हैं बोल के बोल रहे हैं। और निश्चिंत होने रहिए, जो भी होगा अच्छा होगा बोल के बोल रहे हैं। और विकास है, ईश्वर हमारे माता पिता है जो हमारे भले के लिए ही सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते। फिक्र मत करिए मेरे सोलमेट ने या नहीं तो मेरे ट्विन ने मुझे ऐसा क्यों किया, मुझे इस तरीके से धोखा क्यों दिया बोल के आप सोच रहे, तो आप सोच मत करिए। जो भी हो रहा ना, खुदा ताला के वजह से हो रहा है, आपको पॉलिश करने के वजह से हो रहा है, आपके भले के लिए हो रहा है। थोड़े आप लोगों को समझ में नहीं आते, वो खुदा ताला ही जानता है जो इस संसार बनाया है, भले के लिए ही होता है। सुख दुख के रूप में हमें कड़वी थोड़े थोड़े आपको पसंद हो ना पसंद हो, थोड़े आपको तकलीफ़ दे के ही आपकी ज़िंदगी में कोई आपको लेसन से सिखाते हैं कि बैलेंस कैसा होना चाहिए। थोड़े लोगों को रिलेशनशिप की कदर नहीं, तो उन लोगों को रिलेशनशिप की कदर किस तरह से मालूम होना चाहिए। ये सब विधाता का, वह खुदा, वह ईश्वर और भगवान का खेल है, आपका कोई इसमें नहीं है। वो जैसा बोलेगा आप उसके कठपुतलिया है वैसे नाचेंगे। तो आपको कुछ लेसन से सीखने का था, इसलिए आप लोगों को उस तरीके से आलेख कर दिया, इस तरीके से आपको सबक दिया बोल के बोल रहे हैं। स्वप्ने आप ख्वाब मत करो, आप मेडिटेशन करो, सब कुछ करो, आपको जो भी सवाल नहीं मिलते हैं ना, आपको ख्वाब के जरिए उस सवालों का जवाब मिल जाएगा बोल के बोल रहे हैं। और एंजल से आप लोगों का क्या ब्लेसिंग्स है, यू आर रेडी।
तो फिक्र मत करो, आप करेक्ट पाथ पे है। जब भी कभी खुदा का साइन आ सकता है, रेडी में रहो बोल के बोल रहे हैं, तो एकदम आते ही हाँ हंसी खुशी से निछावर हो जाना, आ गया बोल के नाचना करना कुछ भी मत करो। तो आराम से देखो करो, फिर उसके बाद करो बोल के बोलते आपके लिए वेट करो। थोड़ा सा अभी डिले है लेकिन होगा ज़रूर, सक्सेस मिलेगा ज़रूर। बंदा रेडी में है या बंदी रेडी में है, कभी भी आपके पास आ सकते हैं। और थोड़ा सा इंतज़ार करिए, अगर जो भी उसमें उसको पॉलिश करना है वो सब करके आपके पास भेजेंगे। और जो आप चाहते हैं वो उस बंदे के साथ प्योर लव रोमांस वो आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आ रहा है। थोड़ा सा सब्र करिए, डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ हो जाता बोल के बोल रहे हैं। यहाँ से पाइल 3 वालों का रीडिंग भी ख़त्म होता है। ये सब इन्फ्लुएंस इसलिए क्यों हो रहा, तो बोले तो द बर्डन, क्योंकि आप थर्ड पार्टी लोगों के ना बहुत ही इन्फ्लुएंस में आ गए थे। नंबर 6 है यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये नंबर 2 है आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1 हो सकता है, फिर 6 हो सकता है, 16 हो सकता है, और 4 9 दो बार आया है, बहुत ज़्यादा परमानेंट है। 7 भी आ चुका है, नंबर 1 है, 10 है, इस तरीके के है। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, नंबर 18 है, नंबर 8 है, इस तरीके के डेट ऑफ बर्थ है। और नंबर 6 है, जो ये सब ना आप थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस में आके, जैसे समाज के बंधन डर के, समाज के जो रूढ़िवादी के सांप्रदाय है, उन सांप्रदाय में जो आप लोग अपने प्यार से मिलने के लिए या तो आपसे छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं उम्र में, या तो मजहबी तौर पे अलग हो सकते हैं, इस तरह के, या तो आपके पास्ट के कोई और हो सकते हैं, उसके वजह से जो आप तो फ्रेंड्स या फैमिली के वजह से भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में आ जाके आप लोग ने अपना इस रिश्ते को ख़राब कर लिया। और वो सर पे वो सब थर्ड पार्टी के वो बातें सब पे बर्डन लगा के रख लिए। आप लोगों का आस पास वो माहौल अच्छा नहीं है, बहुत ही काले साए हैं, बर्डन्स है, उन लोगों के बातों का दिमाग में बहुत ही भूसा बना के रख लिया है। उन लोगों की बातें ना, उन लोगों का रिएक्शन, उन लोगों की नेगेटिविटी आपके दिमाग का भरता बना के रखा है। इस तरीके से उसको हटा के निकाल के फेंकिए, नहीं तो इसी तरह सा बर्डन लेके फिरते रहेंगे और ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ेंगे नहीं हैं। और वो जो आपको फ्रूट चाहिए वो फ्रूट नहीं मिलता है। तो भगवान के दे रहे कि नए विजन से आपके रिश्ते को देखिए। तो आप लोग समाजवादी है, कुछ लेसन्स इस समाज को देने के लिए, सिखाने के लिए आए हैं, कुछ अपने सोल को बेहतर करने के लिए आए हैं। तो एक न्यू विज़न से देखिए, तभी जाके आप सब कुछ आगे जाके पहले तो आपको आपके एंजल्स आपके सामने हैं, आपके हस्तकमल खुदा ताला का है। तो देर होने आप कदम आगे बढ़ाइए, वो फ्रूट बहुत जल्द मिलेगा। वो इनर ताकत, वो सब स्ट्रेंथ आपको मेडिटेशन में मिलेंगे। उसके बाद आपको ना हारमोनी आएगी। तो इस तरीके से रो मत। आपको अगर रोना आता है, आपको तकलीफ़ होती है, तो खुदा ताला है सुनने के लिए। दिलो दिमाग में ना इतना टेंशन लेके इतना अकेलापन महसूस मत होइए। आप लोग कुछ कार्य करने के लिए आए हैं, समाज में कुछ बदलाव लेने के लिए आए हैं। वो किसी तरीका भी हो सकता है, चाहे वो आपके टास्क का समाज के लिए हो सकता है, या सांप्रदाय के खिलाफ जो लोग रूढ़िवादी लेके करते हैं उसको तोड़ने के लिए हो सकता है। तो डिवाइन के जो भी सोल्स होते हैं, चाहे टीन फ्लेम हो, सोलमेट्स हो, जो कुछ भी हो, जैसे भी हो, वो समाज को ब्रेक थ्रू करने के लिए आते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, दिल में कोई भी बात दबा के मत रखिए, डिवाइन से आप शेयर करिए और डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाइए। नंबर 4 और मेडिटेशन करिए बोल के बोलते हैं। पॉलिटिक्स आपके खिलाफ बहुत कुछ है, लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत है आपके रिलेशनशिप में, उस थर्ड पार्टी को भगाइए बोल के बोल रहे हैं। और द आउटसाइडर है। नंबर 5 चेंज है, ये आपका ब्रह्म है,
क्योंकि आप एक मास्टर हो, इस समाज में एक बदलाव लेकर आने के वाले आए हो। आप एक खुदा ताला के वो चाहते बच्चे हो, तो आपको कोई बांधा नहीं है। आप खुद ना इस ढोगसले समाज के बंधनों से इससे बंधे हुए हैं। अगर आप चाहो तो इसको तोड़ के बाहर निकल सकते हो। ये हसीन खुशियाँ आपके प्यार को पा सकते हो बोल के बोलते हैं। मोमेंट टू मोमेंट है, हल्का धीरे धीरे से स्टेप करके अपने आप में खुदा ताला आपके पास से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप गिरोगे नहीं, स्टेप टू स्टेप आपके पीछे खुदा ताला है बोल के बोल रहे हैं। कॉम्प्लेक्शन है, जब आप ये करेंगे ना तो आपका पूरा ज़िंदगी पूर्ण हो जाएगा। आप जो चाहते हैं वो खुशी हासिल हो जाएगी। नंबर 4, आपको पीसफुल वो हारमोनी आ जाएगी। आपका डेट ऑफ बर्थ 20 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, या 9 हो सकता है, इस तरीके से, या 10 हो सकता है। फिर आपके रिलेशनशिप में पीस, हारमोनी, आपको वो सुकून, वो चैन मिलेगा। फिर आपकी ज़िंदगी एक क्रिएटिविटी के साथ, एक हंसी खुशी के साथ आप मौज मस्ती गाना सब कुछ करेंगे बोल के बोल रहे हैं। इस तरीके, इसके साथ हमारा रीडिंग ख़त्म होता है। फिर एक नई रीडिंग के साथ आपकी रेशमा बहुत जल्द हाजिर होगी। तब तक के लिए बाय, शब बखैर, खुदा हाफिज़।